आज की कहानी है लालच की और उसके कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं उसकी। ये एक ऐसे आदमी की दास्तान है जो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, यहाँ तक कि एक डरावनी अलौकिक ताकत का सामना करने के लिए भी। तो चलिए इस अंधेरी दुनिया में कदम रखते हैं। सोचिए, आधी रात का वक्त है और विवेक एकदम खामोश कब्रिस्तान के सन्नाटे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। हवा में ना एक अजीब सा भारीपन है और दूर से कुत्तों के भौंकने की डरावनी आवाजें आ रही हैं। डर तो लग रहा है, पर उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना ही होगा। विवेक को ये बात अच्छी तरह पता थी कि ये कोई मामूली रात नहीं है। अगर इस वक्त वो डर गया और पलट गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन उसकी मजबूरी उसके डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर विवेक कर क्या रहा था आधी रात को एक कब्रिस्तान में? ऐसा क्या मकसद था उसका कि वो अपनी जान दांव पर लगा रहा था? उसे एक खास कब्र ढूंढनी थी, बिल्कुल ताज़ी दफनाई हुई कब्र। और जब वो कब्र मिली ना, तो वहां उसका स्वागत करने के लिए एक जहरीला काला नाग बैठा था। पर विवेक के सिर पर तो जुनून सवार था, डर से भी बड़ा जुनून। उसने उस नाग को खत्म किया और बस पागलों की तरह गीली मिट्टी खोदने लगा। कुछ ही देर में उसके फावड़े के नीचे से एक आवाज आई। वो उसी ताबूत से टकराया था जिसे आज दोपहर ही दफनाया गया था। जैसे जैसे ताबूत दिखने लगा, कब्र के अंदर से एक अजीब, एक गैर कुदरती ठंडक बाहर निकली। इतनी ठंडक कि विवेक की उंगलियां सुन्न पड़ने लगी। और ये पहला इशारा था कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन विवेक ये सब कर क्यों रहा था? आखिर उस ताबूत में ऐसा क्या था जिसके लिए वो किसी भी हद से गुजरने को तैयार था? इसका जवाब एक बहुत ही रहस्यमयी और खतरनाक ताकत में छिपा है, जिसका नाम है 1.5 फुटिया। तो ये 1.5 फुटिया है क्या भला? देखिए, तंत्र की दुनिया में इसे एक प्रेत माना जाता है, जिसका कद सिर्फ 1.5 फुट का होता है। कहते हैं कि इसे शमशान की राख और अधूरी इच्छाओं से बनाया जाता है। इसका छोटा सा कद अधूरापन दिखाता है, लेकिन इसकी ताकत का कोई अंत नहीं है। 1.5 फुटिया की सबसे बड़ी ताकत है हराम विद्या। ये एक तरह की माया है, एक ऐसा धोखा जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। जैसे कि नोटों की बारिश करवाना। और विवेक को बस इसी शक्ति की तलाश थी। लेकिन इतनी बड़ी शक्ति को बुलाने की कीमत भी उतनी ही भयानक होती है। इस साधना के लिए 3 बहुत ही घिनौनी चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो ताजे मुर्दे की जान की हड्डी, दूसरा भोग के लिए कच्ची कलेजी और तीसरा तेज शराब। तो चलिए अब वापस विवेक की कहानी पर चलते हैं। वो उस ताबूत के सामने खड़ा कांप रहा था और अब उसे साधना की पहली और सबसे डरावनी शर्त पूरी करनी थी। जैसे ही विवेक ने चाकू से मुर्दे के जिस्म को चीर कर हड्डी बाहर निकाली, पूरे कब्रिस्तान में एक ऐसी चीख गूंजी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। और उसी पल कब्र से एक काला बदबूदार धुआं एक फव्वारे की तरह बाहर निकला। वो धुआं धीरे धीरे एक शक्ल लेने लगा। उसका रंग कोयले जैसा काला था, सिर जिस्म से दुगना बड़ा और आंखों की जगह दहकते हुए सुर्ख गड्ढे थे। उसकी झुर्रियों वाली खाल से काली काली राख नीचे गिर रही थी। वो आ चुका था, 1.5 फुटिया। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हजारों सूखे पत्ते एक साथ मसल दिए गए हों। उसने कहा, हड्डी ले ली, अब भोग दे, मैं बहुत भूखा हूं। विवेक ने कांपते हुए हाथों से बकरे की कच्ची कलेजी और शराब की बोतल उसकी तरफ बढ़ाई। उस प्रेत ने एक ही झपट्टे में कलेजी को निगल लिया और एक ही सांस में पूरी बोतल शराब पी गया। भोग पूरा हो चुका था। अब बारी थी विवेक की अपनी इच्छा मांगने की। वो इच्छा जिसके लिए उसने ये सब किया था। एक ऐसी इच्छा जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। विवेक जोर से चीखा, मुझे नोटों की बारिश चाहिए, अभी, इसी वक्त। इतना पैसा दे कि मेरा सारा कर्ज उतर जाए और तिजोरी भर जाए। मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं और जुआ खेल सकूं और शराब पी सकूं। 1.5 फुटिया डरावने तरीके से मुस्कुराया और जमीन पर जोर से अपना पैर पटका। और अचानक आसमान से 500 और 2000 के नए नए करारे नोट बरसने लगे। विवेक तो जैसे पागल हो गया। वो उन नोटों को अपने बैग में भरने लगा और चिल्लाया, हा हा हा, मिल गया, मैं अमीर हो गया। उसे लगा कि उसकी सारी मुसीबतें अब खत्म हो चुकी हैं। पर क्या?
ये दौलत असली थी? बिल्कुल नहीं। ये हराम विद्या का सबसे घिनौना खेल था, एक भयानक धोखा। आसमान से जो गिर रहे थे वो नोट थे ही नहीं, वो तो उसी मुर्दे के कफन के खून और मांस में सने हुए छितड़े थे। जिस दौलत को वो अपने बैग में भर रहा था, वो असल में सड़ी हुई मिट्टी और इंसान की लाश के टुकड़े थे। 1.5 फुटिया ने विवेक को जान से नहीं मारा। नहीं, उसने तो उसे एक ऐसी सजा दी जो मौत से भी कहीं ज्यादा बदतर थी। उसे एक श्राप मिला कि अब जब भी वो उन पैसों को छुएगा तो उसे मुर्दे के सड़ने की बदबू आएगी। जब भी वो दुनिया की सबसे महंगी शराब पिएगा तो उसके मुंह में खून का स्वाद आएगा। और जब भी वो मखमल के बिस्तर पर लेटेगा तो उसे शमशान की जलती हुई राख की चुभन महसूस होगी। मतलब 1.5 फुटिया ने विवेक को मारा नहीं, बल्कि उसे एक जिंदा भूत बना दिया। वो उसी दौलत के बीच में हमेशा के लिए फंस गया जिसकी उसने कभी कामना की थी, लेकिन अब वो दौलत उसके किसी काम की नहीं थी। आज भी विवेक उस दौलत के पहाड़ पर बैठा है, लेकिन ना तो एक दाना अनाज खरीद सकता है, ना एक घूंट पानी पी सकता है। उस बेशुमार दौलत के बीच विवेक भूख और प्यास से तड़प रहा है। शायद यही होता है लालच का असली अंजाम, और यही है 1.5 फुटिया की सबसे भयानक सजा।